So, hello everyone, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on practice time for JEE Advanced Physics जहाँ पे हम हर वीडियो में एक JEE Advanced टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. टुडे वी आर हैविंग ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड आई होप कि आप मेरे स्पेशली you are following each and every video of this series. So, let's get started with today's question. Okay. A train is moving along a straight line with a constant acceleration a. A boy is standing in the train, throws a ball forward with a speed of 10 meters per second at an angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by the distance of 1.15 meters inside the train to catch the ball at the very same initial height. The acceleration of the train in meters is. See, this is train. Okay, it's moving along the x axis with the acceleration of a meter per second square. ठीक है ना. There is boy inside the train जिसने गेंद फेंकी. क्या फेंकी इसने? गेंद with the horizontal at an angle of 60 degree. ठीक है ना. तो since there is gravity present तो एक पैराबोलिक पाथ बनेगा. किसमें? बॉल एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अब ये कह रहा है कि मूविंग ट्रेन में ही इस बंदे को, इस बॉय को आगे चलना पड़ेगा. हाउ मच डिस्टेंस? 1.15 मीटर, सो दैट कि ये सेम हाइट पे, दैट मीन्स इस सेम हाइट पे बॉल को कैच कर पाए. ठीक है ना. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? और इसने किस स्पीड से बॉल फेंकी? 10 मीटर पर सेकंड से. इस क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, तभी जाके सोल्यूशन इसका समझ आने वाला है अब. ठीक है ना. आई हैव टू फाइंड दिस एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए सो दैट कि दिस बॉय विल कैच दिस बॉल व्हेन इट मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन. लेट्स गेट स्टार्टेड. थोड़ा सा देखो, बॉल फेंकी है इसने विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. ओके, इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा बॉल का और वाई कंपोनेंट भी होगा. एक्स कंपोनेंट इज सपोज यू एक्स एंड वाई कंपोनेंट इज यू वाई. ठीक है ना. दिस इज योर 60 डिग्री. देन यू एक्स किसके बराबर होगा? इट इज यू कॉस 60 डिग्री. यू कॉस 60 डिग्री इज 10 इंटू 1/2. इट्स इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. दिस इज योर 5 meter per second. Similarly, your y is u sine 60 degree. It's equal to 5√3 meter per second. This is equal to 5√3 meter per second. Is that clear to you? These are just the components, x and y component of the ball inside the train. बहुत ही बढ़िया. अब मैं what I am interested is मैं time of flight देखूंगा. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस बॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है ना. सो लेट्स राइट इट डाउन. टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है? इट इज 2u(y) ओवर g और 2u sin theta ओवर g. लेट्स पुट डाउन द वैल्यू. t is equal to 2 as it is u is your 10. Okay, what's your uy? It's 5√3 whole divided by, suppose it's 10. This goes, your time is √3 मीटर पर सेकंड. सो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इस बॉल का कितने का होगा? इट इज √3 सेकंड्स. √3 सेकंड्स में बॉल फ्लाइट में होगी, स्पेस में होगी. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? नाउ आई एम सपोजिंग दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज ए. अब देखो, बॉल को हम स्टडी करेंगे. बॉल ने कितनी वेट, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉल. ठीक है ना. लेट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज हाउ मच? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. बहुत ही बढ़िया. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. बट यहाँ पे हम
हॉरिजेंटल मोशन ऑफ बॉल में इंटरेस्टेड है, सो आई एम यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज योर सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस? इट्स गिवन बाय एस इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? बट सिंस देयर शुड बी रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए आपके इस कार्ट में, आपके इस ट्रेन में। सपोज एंड दिस एंड पे आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। नाउ दिस ओरिजिन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉल, इट्स दिस ओरिजिन इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉल। दस acceleration can be taken in this case negative. Acceleration can be taken in this case negative. So I have to write it as, this is the equation of the ball. 1.15 मीटर बॉल ने डिस्टेंस कवर की है। 1.5 मीटर, इट इज द रेंज, इट इज द रेंज। It is 1.15 meter is equal to, what is ux? What is the horizontal speed of the ball? It's 5 meter per second. So 5 meter per second into what is the time t? T is the time of flight. How much is this? √3. अभी हमने निकाला माइनस 1/2 a as it is √3 whole square. Is this clear to you or not? It can be written as 1.15 equal to 5 √3 minus 3 a by 2. When you solve this, you are having a is equal to 7.5 into 2 over 3. A is nothing but 5 meter per second square. This is your answer to this question. Acceleration of the train should be how much? 5 meter per second square. So that कि जो ये बॉय है जिसने बॉल को प्रोजेक्ट किया था, जिसने बॉल को थ्रो किया था, वो सेम हाइट पे सेम बॉल को कैच कर पाए। What should be the acceleration? Nothing but 5 meter per second square. This is the JEE advanced type problem. I hope this is quite clear to you. You may took the screenshot of this, ठीक है। If you are having any doubt, then you may ask me. These are the previous problem जो कि हमने solve किए थे. This was the beautiful problem. I hope आपने miss नहीं की होगी. Everyone is beautiful because हम यहाँ पे selected questions JEE advanced type ये solve करते हैं. Make sure that you are following each and every video of this playlist. We'll catch you soon in the next video. Thanks.